हेलो फ्रेंड्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था कि जो ह्यूमन आई है वो कैसे वर्क करती है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट से आने वाले रेस को वो अपने रेटिना पे फोकस करती है और फिर उसकी इमेज बना के हम उसको देख सकते हैं। तो आज हम इसी तरह से देखने वाले हैं कि अगर नियर ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है और ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे हो, सपोज इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाले रेज है उसकी जो इमेज है वो अपनी आई में यानी अपनी आंख में कैसे बनती है, और नजदीक का जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उससे आने वाली जो रेज है उससे हमारे आई के रेटिना पे उसकी इमेज कैसे बनती है, ये दोनों चीजें हमें देखनी है। तो एक चीज देखने वाले हम इन्फिनिटी की, दूसरी चीज देखने वाले हैं हम नियर ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को अगर देख लें तो बीच के सारे ऑब्जेक्ट हमारे कवर हो जाएंगे। तो हम एक देखने वाले हैं वेरी फार ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी में है और दूसरा जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इन दोनों के जो रेज है वो कैसे हमारी आईज में आते हैं और कैसे उसकी इमेज रेटिना पे क्रिएट होती है, ये दोनों चीजें हमें देखनी। फिर दो चीज और तीन चीज और है, एक है पावर ऑफ एकोमोडेशन, दूसरा है नियर पॉइंट और तीसरा है फार पॉइंट। ये तीनों के बारे में भी हमें पढ़ना है। ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही इजी है समझने में। ठीक है, आई होप कि आपने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा होगा। हमने जो लास्ट लेक्चर लिया वो शायद आपने देखा हो, लर्न किया हो। तो देखते हैं हम आगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एक डिस्टेंस पे है या फिर बहुत दूर है, सपोज इन्फिनिटी पे है, तो उससे आने वाले जो रेज हैं वो किस तरह से आई लेंस से उसको रिफ्रैक्ट करता है और उसकी इमेज रेटिना पे बनाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस है वो अपना कर्वेचर चेंज कर सकता है ना। लेंस कैन बी चेंज इट्स कर्वेचर विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ओके, तो सिलियरी मसल्स का यूज करके जो लेंस है वो क्या कर सकता है, वो अपनी थिकनेस और थिकनेस दोनों को अरेंज कर सकता है या फिर अपना कर्वेचर चेंज कर सकता है। कर्वेचर चेंज होगा तो क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी और फोकल लेंथ चेंज होगी तो पावर भी चेंज होगा। चलिए सबसे पहली बात कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ इंफिनिटी, बहुत ही दूर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उससे आने वाली रेज जो हमारी आंख तक पहुंचती है उसको आप कैसे देखते हो। तो जनरली इंफिनिटी से आने वाली जो रेज है वो हमारी ह्यूमन आई में जो लेंस है उसके ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन होती है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे है, उससे आने वाली लाइट रेज है वो हमारे लेंस से पैरेलल आने वाली है। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिए, तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी ह्यूमन आई तक। अभी मुझे ये बताइए, आपको पता है कि इमेज लेंस के पीछे इस वाले पार्ट इस रेटिना में ही हमें इसकी इमेज मिलती है ना। तो इमेज तो यहाँ पे ही मिलनी चाहिए। सपोज मैंने ये पॉइंट कर दिया, इस पॉइंट पे हमें इमेज मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको मैंने आई लिया कि इस आई पॉइंट पे ही हमें इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस हमने जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, उसमें आपको पता है कि हमारा इमेज डिस्टेंस तो इतना है, लेंस के पैरेलल रेज भी आ गई, तो ये जो पैरेलल रेज है उनको रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां तक पहुंचना है, यानी
यहाँ तक उनको पहुंचना है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए बेटा, आपको पता है जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या फिर एक दूसरे को मीट करती है, उस पॉइंट पे इमेज हमें मिलती है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो लेंस में से पास आउट होने वाले पैरेलल रेज है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहे हैं, उसको इस जगह पे पहुंचाने के लिए लेंस को थोड़ा ही मुड़ना पड़ा। लेंस को क्या करना पड़ा, उन रेस को थोड़ा ही कन्वर्ट करना पड़ा। एक्चुअली ये अगर सीधे जाते तो सीधे इसी डायरेक्शन में चले जाते, है ना, सीधे इसी डायरेक्शन में चले जाते। तो देखो यहाँ पे लेंस को तो क्या करना पड़ा, इन जो रेस है इन रेस को इस इमेज आई तक पहुंचाने के लिए थोड़ा ही कन्वर्ट करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस है वो रेस को टर्न नहीं कर पाता, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंस है उसका पावर बहुत ही कम होगा, है ना, तभी तो वो थोड़ा ही कन्वर्ट कर पाते हैं और इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। अगर पावर कम हुआ तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, है ना। क्या f = 1/p और p = 1/f, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंस है वो जो लाइट रेस है उसको बेंड ज्यादा नहीं कर पाता, और बेंड नहीं कर पाता इसका मतलब ये हुआ कि उसका पावर बहुत ही कम है। पावर कम है इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ ज्यादा है। फोकल लेंथ ज्यादा कब होगी, जब लेंस थिन होगा। तो सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, इस लेंस को थिन कर देंगी और इस तरह से थिन करेगी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाले पैरेलल लाइट रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट आई तक पहुंच जाएंगे। समझ में आया। अभी मुझे ये बताइए, कल हमने सीखा था, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जो लेंस है वो थिन कब होता है, जब सिलियरी मसल रिलैक्स पोजीशन पे होती है ना। जो सिलियरी मसल्स होगी वो रिलैक्स होगी। तो जब लेंस होगा थिन तो सिलियरी मसल्स होगी रिलैक्स, ठीक है। लेंस थिन, सिलियरी मसल्स रिलैक्स, फोकल लेंथ इज एट मैक्सिमम पॉइंट, है ना। फोकल लेंथ इज एट मैक्सिमम पॉइंट और पावर बहुत ही कम। समझ में आया। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाले रेस वो क्या करने वाले हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाले जो रेस हैं वो इस पॉइंट पे लेंस का मैक्सिमम फोकल लेंथ बनाएंगे। इसका मतलब कि इससे ज्यादा लेंस पतला नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी हो गई, इससे ज्यादा लेंस पतला नहीं होगा। इसका मतलब कि फोकल लेंथ इससे ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। इसका मतलब कि पावर है वो इससे ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये एट मैक्सिमम पॉइंट है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यानी बहुत ही दूर हम उसको रखते हैं तो उससे आने वाली रेस है वो पैरेलल होती है। पैरेलल रेस है, हमें इस पॉइंट आई पे या जो रेटिना है वहां पे हमें इमेज चाहिए, वो हमें पता है। तो वहां तक रेस को पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा ही बेंड करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस का पावर होगा कम, लेंस का पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा, और फोकल लेंथ ज्यादा इसका मतलब कि लेंस हो जाएगा थिन। लेंस हो गया थिन, लेंस पतला है, थिन है, सिलियरी मसल्स इज एट रिलैक्स्ड पोजीशन। ओके। तो जब भी आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं
इसका मतलब आपको तुरंत दिमाग में लाइट होनी चाहिए चार चीजें। एक हो जाएगी सिलेरी मसल्स इज एट रिलैक्स्ड पोजीशन। सेकेंड, आई लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस इज थिन, फोकल लेंथ इज एट मैक्सिमम एंड पावर इज एट मिनिमम। ओके, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहे हुए ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो तो उससे आने वाली पैरेलल रेस से क्या हो जाएगा, तो सिलियरी मसल्स हो जाएगी रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाएंगी, जिससे लेंस हो जाएगा थिन। लेंस थिन हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ अगर बढ़ गई तो लेंस का पावर कम हो जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं हम नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सोचिए कि अगर ये कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से आने वाले जो रेज हैं वो कुछ इस तरह से ह्यूमन आई में पहुंचती है। चलिए यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, रेटिना के इस पॉइंट पे मुझे इमेज चाहिए, तो होगा क्या, तो ये जो लेंस है वो इस तरह से अरेंज होगा कि इस पे आने वाले जो लाइट रेज हैं, ऑब्जेक्ट से आने वाले जो रेज हैं उसको बैंड कर सके। कितना बैंड करना है, उसको बैंड करना है वो यहाँ तक पहुंच सके, जैसे कि ये। ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि अगर ये जो चेंज नहीं होते, सपोज ये आई नहीं होती, ठीक है, तो क्या होगा, तो लाइट रेज है वो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट चले जाते हैं, जो लाइट रेज हैं वो इस डायरेक्शन में स्ट्रेट चले। मगर यहाँ पे देखिए ये जो लेंस है वो कितना रिफ्रैक्ट कर रहा है, कैन यू सी दैट दिस एंगल, ये देखो, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, कैन यू सी दिस डिफरेंस बिटवीन बोथ, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया नजदीक तो उससे आने वाले जो रेज है हम पैरेलल नहीं हुए, अगर पैरेलल नहीं है दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक पहुंचाने के लिए उन दोनों को यहां पे मिलना पड़ेगा, इन दोनों को यहां पे मिलना पड़ेगा, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो दोनों यहां पे मिलना ही पड़ेगा। क्यों, जब यहां पे वो मिलेंगे तभी उसकी इमेज यहां पे क्रिएट होगी। आपको पता है कि जब भी रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज जहां पे भी मीट करती है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है, जहां पे मिलती है, उस पॉइंट पे हमें उसकी इमेज मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे तो मिलना ही पड़ेगा। तो जो लेंस है उसको यहाँ पे इन दोनों रेज को आई पोजीशन पे मीट करवाने के लिए, मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रेज है उसको बेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कितना बेंड कर रही है, बहुत ही ज्यादा बेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में जबकि ऑब्जेक्ट बहुत ही नजदीक है, उस टाइम पे आने वाली रेज है उसको मैक्सिमम अमाउंट में उसको बेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल यहाँ पे ज्यादा है, मैक्सिमम बेंड कर रही है, इसका मतलब कि इसका पावर ज्यादा होगा। पावर में आपने पढ़ा होगा कि उसकी जो बेंडिंग कैपेसिटी है, लेंस की बेंडिंग कैपेसिटी, उसको हम पावर बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में, तो इसमें बेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि इसका पावर ज्यादा है। लेंस का पावर ज्यादा यानी लेंस
की फोकल लेंथ कम, लेंस की फोकल लेंथ कम, यानी लेंस हो जाएगा थिक। लेंस हो गया थिक, ciliary muscles are tensed। समझ में आ रहा है? तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जब भी ऑब्जेक्ट होगा बहुत ही नजदीक तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जब भी नजदीक होगा तो लाइट रेस को मैक्सिमम अमाउंट में बेंड करना पड़ेगा, मैक्सिमम बेंड करना पड़ेगा, जिससे ये इमेज यहाँ पे क्रिएट हो सके। इस आई पॉइंट पे इमेज यहाँ पे हम क्रिएट कर सकें। और यहाँ पे जब हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं तब इस लाइट रेस को बेंड करना पड़ रहा है और इस लेंस को मैक्सिमम ज्यादा है, देखो दोनों में, यहाँ पे देखो मैक्सिमम अमाउंट में बेंड कर रहा है। इसका मतलब कि लेंस का पावर होगा ज्यादा, लेंस का पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ हो जाएगा कम, है ना। और फोकल लेंथ हो गई कम तो लेंस कैसा हो जाएगा, थिक। और लेंस थिक हो गया तो ciliary muscles are tensed। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट नियर बाय पोजीशन पे होगा तो क्या चीजें याद रखनी है, जब भी होगा नियर बाय पोजीशन पे तो आपको याद रखना है एक चीज कि ऑब्जेक्ट नजदीक होगा तो सबसे पहले तो लेंस हो जाएगा थिक, ciliary muscles are tensed, power is at maximum and focal length is minimum। ओके, इस पॉइंट पे इसकी फोकल लेंथ बहुत ही कम हो जाएगी, पावर इसका मैक्सिमम हो जाएगा और लेंस हो जाएगा थिक और ciliary muscles are tensed। तो इन दोनों में आपको ध्यान ये रखना है, हमने एक ऑब्जेक्ट देखा कि जो बहुत ही दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, एक ऑब्जेक्ट देखा जो लेंस के नियर बाय था। ठीक है, अभी आपको पढ़ना है पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन? देखिए, the ability of the eye lens to adjust its focal length to form a sharp image of the object for various object distance on the retina is called power of equivalence। In simple terms we can say that, हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि ये जो लेंस है देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो वो थिन हो गया। क्यों थिन हो गया? उसको चाहिए इमेज आई पे, अभी वो नजदीक आ गया, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, मगर इमेज डिस्टेंस है वो लेंस भी वही का वही, इमेज भी हमें यही चाहिए, यानी इमेज डिस्टेंस तो वही का वही है, लेंस भी यही पे और इमेज भी हमें यही चाहिए। ये दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। तो अभी इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये चेंज हो गया, इसका मतलब कि इमेज डिस्टेंस भी चेंज होना चाहिए, मगर वो करना नहीं है, वो तो सेम रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो लेंस को थिक और थिक, यानी लेंस को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो उस अकॉर्डिंग ऐसा कोई जादू कर दे कि उसकी इमेज हमें यहीं पे मिले। क्लियर? वो कहीं भी हमने रखा हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो या फिर नियर बाय डिस्टेंस पे रखा हो, कहीं पे भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऐसा जादू करना है कि लेंस उसको रिफ्रैक्ट करके उससे आने वाली लाइट रेज है उसको रिफ्रैक्ट करके हमें इस आई पोजीशन पे ही इमेज दे। क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस तो बढ़ने वाला नहीं है, तो हम ये जो आई है आई बॉल को बड़ा नहीं कर सकते, वो तो वैसा है कि वैसा रहने वाला है। तो अब क्या करना होगा, तो चेंज होना पड़ेगा लेंस को, है ना, थिक और थिन होना पड़ेगा, यानी उसका कर्वेचर चेंज करना पड़ेगा, यानी उसकी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। तो लेंस उस तरह से एडजस्ट हो जाता है जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है या फिर आप ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली लाइट रेज को लेंस अपने हिसाब से अपनी फोकल लेंथ चेंज करके वो इस तरह से एडजस्ट हो जाता है कि उससे रिफ्रैक्ट होने वाली जो रेज है
वो आई पोजीशन पे ही मीट करे और वहीं पे उसकी क्लियर इमेज मिले। तो ये जो कैपेसिटी है, जो आई लेंस की एडजस्ट करने की कैपेसिटी है, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेबिलिटी है ना, या फिर एबिलिटी बोल सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो? पावर ऑफ अकोमोडेशन। यानी कोई भी डिस्टेंस पे वेरियस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इनफाइनाइट से लेकर के नियर बाय डिस्टेंस तक, है ना, बीच में आप कहीं भी रखो, उसके अकॉर्डिंग लेंस अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है। इस तरह से एडजस्ट करता है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रखो, इमेज आपको इस आई पोजीशन पे ही मिलेगी। तो ये जो कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। ओके, चलिए नेक्स्ट है नियर पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो लीस्ट डिस्टेंस। आपने देखा होगा कि जब भी आप देखिए तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आप कोई भी चीज आप हाथ में रखिए और एकदम नजदीक ले जाइए, तो कैन यू सी इट क्लियरली? क्या आप इसको क्लियरली देख सकते हो? नहीं, ये आपको ब्लर दिखने लगेगा, है ना। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, लेंस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना चाहिए। नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? तो उसको लेंस को ज्यादा तकलीफ नहीं, टेंस नहीं होना चाहिए, है ना। नॉर्मल पोजीशन में लेंस जब आ जाए तब दूर से एक ऑब्जेक्ट को देख के रखिए, तो आप देखोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा, फिर लेंस हो जाएगा एडजस्ट। जितना आप नजदीक लेके आओगे तो लेंस एडजस्ट होना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो उसकी इमेज रेटिना पे क्लियर पड़े तो लेंस होने लगेगा एडजस्ट। हमें एडजस्ट नहीं होने देना है। दूर से आप देखोगे तो क्लियरली आपको दिखेगा, अगर जैसे जैसे नजदीक आएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां फिर से वो एडजस्ट करना शुरू करे। लेंस को हमें एडजस्ट करने देना नहीं। हमें नॉर्मली चाहिए कि नॉर्मल लेंस बिना एडजस्ट किए नजदीक कितना देख सकता है और दूर कितना देख सकता है। तो नजदीक आप देखोगे तो अगर हम यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन, है ना, जो बोले कि एकदम परफेक्ट बंदा हो, जिसकी विजन नॉर्मल हो, उसको कोई डिसीज नहीं हो या फिर कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए आई में, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है देखने की, तो वो देखोगे तो नजदीक नियर पॉइंट, यानी नजदीक वो ह्यूमन आई को लेंस को एडजस्ट किए बिना वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। उससे नजदीक लाओगे देख तो लेगा, यहाँ पे नजदीक लाओगे देख तो लेगा, मगर क्या करना पड़ेगा, लेंस को एडजस्ट होना पड़ेगा। इस तरह से लेंस को एडजस्ट होना पड़ेगा जो उसकी इमेज आपको मिले आई पे। तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ which an object can be seen most distinctly without strain is called near point, है ना। स्ट्रेन किए बिना वो नजदीक की चीज देख सके तो उस पॉइंट को आप बोलते हो नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। और बात करें नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज एट 25 सेंटीमीटर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन। ओके, यंग एडल्ट बच्चा हो, यंग एडल्ट हो और उसका विजन नॉर्मल हो तो वो 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आपकी आईज है वो वीक होती जाती है, ठीक है। फिर इन पोजीशन पे कुछ अभी देखते आएगा। चलिए फार, और फार पॉइंट की बात की जाए तो द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। आप उसको क्लियरली देख सको, कितने दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है। तो सर वो वहां पे ट्री है ना, वो मुझे क्लियर दिखाई देता है, वो वहां पे सर बिल्डिंग है ना, वो मुझे क्लियर दिखाई देती है। नहीं, क्या आप मून को देख सकते हो? यस, देख सकते हो। स्टार को देख सकते हो? यस, स्टार को देख सकते हो। सन को देख सकते हो? हाँ, सन को भी देख सकते हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर
दूर है उसको भी, उस स्टार को भी आप देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ह्यूमन आई वो दूर कितना देख सकती है, इंफिनिटी तक देख सकती है। देखिए, the maximum distance at which an object can be seen clearly is called the far point of the human eye। यानी दूर की जो चीज है, जितनी दूर आप क्लियरली देख सको वो उसका बोलते हो फार। Far point of the eye is at infinity, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत दूर आप देख सकते हो, वो आपको पता नहीं आप कितना दूर देख सकते हो, बहुत दूर तक आप देख सकते हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप देख सकते हो, यानी इंफिनिटी तक आप देख सकते हो। हाँ, तो मैंने बोला था ना कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, एज बढ़ने के साथ साथ आपकी जो आई है वो वीक होती जाती है। तो वीक होते होते लेंस होगा, उस लेंस पे एक मिल्की और क्लाउडी चीज, यानी लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी बन जाएगा, है ना, एज बढ़ने के साथ साथ। तो ये जो पार्ट है इसको आप बोलते हो कैटरैक्ट, ठीक है। लेंस ऑफ ओल्ड पीपल होंगे, उनकी आई है वो वीक हो जाती है, उनका लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी बन जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, लेंस अगर मिल्की और क्लाउडी बन जाता है तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है वो रेटिना पे क्लियर नहीं पहुंच पाते, तो उनको पहले धीरे धीरे ब्लर या कम दिखाई देना शुरू होता है, फिर ब्लर दिखाई देना शुरू होता है। अगर आपने इसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो आपको शायद दिखाई देना भी बंद हो जाए, क्योंकि अगर पूरा लेंस है वो मिल्की बन गया, क्लाउडी बन गया, तो ये जो रेज है वो पास आउट नहीं हो पाएंगे और यहाँ तक आपको नहीं मिलने वाले हैं, इमेज नहीं मिलेगी। तो आपने सुना होगा कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है ना, कैटरैक्ट जिसे आप बोलते हो, तो वो ओल्ड पीपल है वो कुछ 55-60 जब उनकी एज हो जाती है तब वो इसका ऑपरेशन करवाते हैं, और हाँ, ऑपरेशन होने के बाद क्या हो जाता है, उनकी क्लियर हो जाती है, उनका विजन क्लियर हो जाता है। तो इसको आप अपने विजन को आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पॉइंट पे हो, यानी कुछ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो क्या होता है, कैसे हम उसकी इमेज में देख सकते हैं, कैसे हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और अगर नजदीक हो तो किस तरह से लाइट उसकी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज है वो किस तरह से आती है, उसकी इमेज हमें किस तरह से मिलती है, कब लेंस थीन और ठीक होता है, कब वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। फिर हमने देखा पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, लीस्ट डिस्टेंस, फार डिस्टेंस, है ना, या फिर बोल सकते हो नियर पॉइंट, फार पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन। और अगर बात करें फार पॉइंट की तो वो इंफिनिटी तक हो सकता है, बहुत दूर तक आप देख सकते हो, ठीक है। और बात करें कैटरैक्ट की तो ओल्ड पीपल होते हैं, आईज हो जाती है वीक और लेंस हो जाता है मिल्की एंड क्लाउडी, उसका ऑपरेशन करके उसको क्लियर किया जाता है और वापस आप अपने विजन को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट टाइमली क्वेश्चंस है कि अगर कोई डिफेक्ट्स ह्यूमन आई की हैं, वो डिफेक्ट्स हो जाती हैं तो किस तरह के उसकी डिफेक्ट्स होती है और कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं